स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने में। तो पहले देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट माने होता है कम या छोटा, आप कह सकते हो। कॉमन जो चीज़ दो या दो से अधिक जगह पाई जाती है उसको कॉमन बोलते हैं। और मल्टीपल मतलब जैसे किसी नंबर के मल्टीप्लायर होते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल क्या है, 4, 8, 12 ऐसे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखते हैं लीस्ट मल्टीपल क्या होते हैं। देखो जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल हैं सारे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। क्लियर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का हाईएस्ट मल्टीपल बताओ, 2 का हाईएस्ट मल्टीपल, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो हाईएस्ट मल्टीपल आप नहीं बता सकते। क्लियर। तो आप क्या बता सकते हो, केवल लीस्ट मल्टीपल। लीस्ट वो होता है जो सबसे पहले आए, दैट इज 2। तो 2 का जो लीस्ट मल्टीपल है वो 2 ही है। क्लियर। ऐसे ही आपसे कोई पूछे 10 का लीस्ट मल्टीपल, तो 10 ही है। तो हर एक नंबर का जो लीस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। बात समझ में आ गई। ये बात हम कर रहे हैं लीस्ट मल्टीपल की। अभी कॉमन वर्ड नहीं आया है क्योंकि अभी हम केवल एक एक संख्या का मल्टीपल देख रहे हैं। कॉमन जब आएगा जब हम संख्या 2 या 2 से ज्यादा लेंगे। क्लियर। तो लीस्ट मल्टीपल का मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो उसके काउंटिंग में, आप कह सकते हो उसके टेबल में जो सबसे पहले आता है। ठीक है। अब जैसे अब बात कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल की। देखो 4 के कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, पहला 4 है, फिर 8 है, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24 एंड सो ऑन। ये तो हो गए 4 के मल्टीपल। अब देख लेते हैं 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल हो गए 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 एंड सो ऑन। अब बात आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ऐसा मल्टीपल जो दोनों में आ रहा हो, क्योंकि कॉमन वर्ड यूज हो गया, जो दोनों में हो वो लीस्ट हो। लीस्ट मतलब उससे पहले कोई भी मल्टीपल दोनों का कॉमन ना हो। अब चेक करते हैं। जैसे देखो 4 का मल्टीपल क्या है, 4, बट वो यहां नहीं है कहीं, तो 4 दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये पहला मल्टीपल दोनों का नहीं है। दूसरा क्या, 8, वो भी नीचे कहीं नहीं है, तो 8 भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। 12 भी नीचे नहीं है, तो 12 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं है। 16 भी नहीं है कहीं नीचे, तो 16 भी दोनों का मल्टीपल लीस्ट कॉमन नहीं है। अब आते हैं 20 हमें दिख रहा है दोनों में है, और 20 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा हो और कॉमन हो। क्लियर। 20 के बाद हो सकता है आगे और भी आए, 40 आएगा, दोनों में आएगा। क्लियर। 60 भी दोनों में आएगा, जो कॉमन होगा उनकी बात कर रहा हूं मैं। 80 भी आएगा दोनों में। तो ये सारे कॉमन आएंगे दोनों में, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट जो सबसे पहले आए। तो सबसे पहले क्या रहा है, 20। तो 4 और 5 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 20। क्लियर हुई बात। तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो
दोनों के टेबल में आ रहा हो और कॉमन हो। दो से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल दो ही नंबर का एलसीएम देख सकते हैं, हम ज़्यादा का भी देख सकते हैं। देखो एक लेते हैं सपोज 4, 4 के लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। फिर लेते हैं 6 के क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 सो ऑन। एक लेते हैं 8 के कॉमन मल्टीपल क्या है? 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है एंड सो ऑन। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तीनों का। देखते हैं, पहले बात करते हैं 4 की। 4 ना इसमें है ना इसमें है। अब बात करते हैं 8 की। 8 इसमें नहीं है कहीं, इसमें तो है बट 6 के मल्टीपल में 8 नहीं है, तो हमें क्योंकि तीनों का देखना है तो 8 तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसलिए 8 लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं 12, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। क्लियर? तो 12 भी तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसी बात करते हैं 16 की। 16 यहाँ भी है बट 6 के मल्टीपल में नहीं है, 8 के में तो है, तो इसलिए 16 भी कॉमन नहीं है। 20 तो ना 6 के मल्टीपल में है ना 8 के में, तो 20 तो हो ही नहीं सकता। अब आता है 24। 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ऐसा एक नंबर हमें मिला जो तीनों में है, तो इसका मतलब कॉमन है, और इससे पहले कोई भी मल्टीपल तीनों में नहीं है, तो इसलिए 4, 6 और 8 तीनों का जो एलसीएम होता है वो होता है 24। इज इट क्लियर? तो ये बात तो हुई लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो वहां लीस्ट की बात हो रही थी, यानी कि सबसे कम वाले की, यहां हाईएस्ट की बात हो रही है, यानी कि सबसे बड़े वाले की। क्लियर? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिसको इनने बोलते हैं। जैसे कि देखो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी कि 6 के फैक्टर वो नंबर्स होंगे जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो 1 भी 6 को पूरा डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है। तो ये सारे 6 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है 6 का वो क्या है? 6। क्लियर? और लीस्ट फैक्टर भी अगर कोई पूछे तो इसका लीस्ट फैक्टर क्या होगा या सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1। ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एलसीएम वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 6 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 6 ही होगा। ऐसे ही 8 का क्या होगा? 8 ही होगा। 100 का क्या होगा? 100 ही होगा। यानी कि हर संख्या का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो संख्या खुद होती है। क्लियर है? ये तो बात हुई हाईएस्ट फैक्टर की। अब बात है कॉमन फैक्टर की। चलिए तो देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसी का निकाल लेते हैं। देखो 6 के फैक्टर कर लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस बार इधर से शुरू करेंगे हम, क्योंकि हाईएस्ट ढूंढना है। क्लियर?
लीस्ट में लेफ्ट से चलते हैं क्योंकि छोटा ढूंढना होता है, HCF में राइट से चलते हैं क्योंकि हाईएस्ट ढूंढना होता है। देखो 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है और 4 इसमें नहीं है। क्लियर? क्या बचता है? 2 ऐसा फैक्टर है जो 6 को भी पूरा पूरा काटता है और 8 को भी पूरा पूरा काटता है, और 2 से बड़ा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो 6 को भी काटे और 8 को भी काटे। क्लियर है बात? तो इसलिए 6 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2। तो 2 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी पूरा पूरा काटता है और 8 को भी पूरा पूरा काटता है, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 6 और 8 को पूरा पूरा काटे। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक देख लेते हैं 3 वाला। जैसे कि 8 के फैक्टर क्या कहते हैं हमारे पास? 1 2 4 8। क्लियर? एक देखते हैं 12। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। एक देख लेते हैं 20। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। क्लियर? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है तो इधर से देखेंगे, राइट हैंड साइड से। 8 6 20, ना तो 8 तीनों में कॉमन है, ना 6 तीनों में कॉमन है, ना 20 तीनों में कॉमन है, ना 12 कॉमन है। क्लियर? 8 के बाद आता है 4। 4 तीनों में कॉमन है। क्लियर? 4 से पहले आएंगे तो 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो 1 भी तीनों में कॉमन है, 2 भी तीनों में कॉमन है और 4 भी तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या क्या आया? 1 2 और 4। हमें चाहिए हाईएस्ट, तो तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो इसलिए 8 12 और 20 तीनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 4। तो ये है डेफिनेशन LCM की और HCF की। क्लियर? अब देखते हैं इनको निकालने के मेथड कौन कौन से हमारे पास। तो बेसिकली 2 मेथड हमारे पास हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी संख्या के, देखो जैसे कोई संख्या है हमारे पास, सपोज 20, इसके ऐसे फैक्टर करना जो केवल प्राइम नंबर हो। जैसे 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो 20 के हमने ऐसे फैक्टर कर लिए जो प्राइम हो। 1 प्राइम नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसलिए हम 1 को यहाँ पे नहीं लेंगे, केवल प्राइम नंबर्स लेंगे। तो प्राइम नंबर में कौन से आते हैं हमारे? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। है ना? प्राइम नंबर पता है आपको? इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्राइम नंबर की। अगर नहीं है डाउट, अगर कोई डाउट है प्राइम नंबर्स में या बाकी किसी भी नंबर्स में, प्राइम नंबर हो गए आपके, रियल नंबर हो गए, रेशनल इरेशनल हो गए, तो मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक नंबर्स को आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक है LCM और HCF निकालने का। तो कैसे काम करता है देखो। तो क्या करना है, बस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि कोई क्वेश्चन लेते हैं,
सपोज हमें निकालना है 16 और 20, ये देख लेते हैं। 16 और 20 का एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए। तो देखो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। So these are called prime factorization, क्लियर। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, एलसीएम देखने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर यहां पे आए होंगे, जैसे एक तो 2 आया है और एक 5 आया है, क्लियर। इसके अलावा तो कोई नहीं आया। अब ये देखो 2 कितनी बार आया है, क्लियर। मैक्सिमम बार कितना आया है, 2, 1 2 3 4 1 2। यहां पे 2 बार आया हुआ है, यहां पे 2 4 बार आया हुआ है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी 2 की जिस भी वैल्यू में, वो उठाएंगे हम। तो हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4। तो ये कितना हुआ, 16 गुना 5, इट इज 80। तो 80 आया इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ गई। एलसीएम आ गया 80। अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है, यही तो कॉमन है। और तो कुछ कॉमन नहीं है, या कुछ और कॉमन है। तो बस एचसीएफ के लिए आपको दोनों में या तीनों में जितने भी नंबर है उनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो यहां पे कॉमन है केवल कितना, 2 इंटू 2, दैट इज 4। सो 4 इज द एचसीएफ एंड 80 इज द एलसीएम। बात समझ में आ गई एलसीएम और एचसीएफ की। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा डिवाइड मेथड, या डिवीजन मेथड भी इसको बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोल सकते हो, डिवीजन मेथड। क्या करते हैं इस मेथड में, चलिए तो दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सपोज कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको 36 और 48 इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ चाहिए। तो सबसे पहले इनको हम डिवाइड करते हैं ऐसे नंबर से जिससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएं और सबसे छोटा नंबर हो, जैसे 2, ये आया 18, ये आया 24, फिर 2, ये आया 9, ये आया 12, फिर 3, ये आया 3, ये आया 4। तो आपने देखा अभी तक हर नंबर से दोनों नंबर कट रहे थे क्लियर। इस 2 से भी दोनों कटे, इस 2 से भी दोनों कटे, इस 3 से भी दोनों कटे। लेकिन अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, 3 और 4 को, क्लियर। तो एचसीएफ तो हमारा यहीं से निकल के आ जाता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो जो आया, 2 दूनी 4 तिया 12। सो 12 इज द एचसीएफ, है ना, 12 तिया 36, 12 चौक 48। एलसीएम के लिए क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये पूरा और ये पूरा, ये सब आ जाएगा। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीप्लाई करके देखना क्या आएगा। 2 दूनी 4, चौक 16, 9, 144। So 144 is the least common multiple of 36 and 48। ये हमारा डिवीजन मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसमें एचसीएफ निकालने का एक अल्टरनेट मेथड भी है इसी का, डिवीजन का। जैसे 48 और 36 से निकालना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे लो, तो एक ही चलेगा। 36 36, क्या बचा 12। इस 12 से फिर भाग देंगे हम किसको, 36 को। 12 तिया 36, 0। तो जिस भी वैल्यू से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, तो किससे भाग देने पाया, 12 पे, तो इनका HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये HCF निकालने का एक अल्टरनेट मेथड है डिवीजन मेथड में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। किन्हीं भी दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और उनके HCF की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। यानी कि जो दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन है वो उन दोनों नंबरों का एलसीएम इनटू दोनों नंबरों के HCF के बराबर होती है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन सिचुएशन ऐसी दे दे कि दो नंबरों का एलसीएम भी दे दिया, HCF भी दे दिया, एक नंबर दे दिया तो दूसरा निकालो, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। सपोज ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी अपॉन बी। बी दे रखा हो, ए बी दोनों का एलसीएम HCF दे रखा हो तो ए हम निकाल सकते हैं, ऐसे बी भी निकाल सकते हैं, और ए भी दे रखे हो HCF दे रखे हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। देखो जैसे कि एलसीएम ऑफ, सपोज दो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, सी अपॉन डी। इन फ्रैक्शन का हमें एलसीएम चाहिए, तो ऊपर तो आता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे आता है HCF ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि एलसीएम ऑफ ए सी का तो एलसीएम निकाल लो जो न्यूमरेटर है, और HCF जो नीचे है BD उसका निकाल लो HCF। तो ये होता है किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना, याद कर लेना। इसी में जो नेक्स्ट है HCF। अगर आपको HCF निकालना है फ्रैक्शंस का, सपोज ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी का आपको निकालना है HCF, तो ऊपर तो आएगा HCF किस किस का, AC का, और नीचे आएगा LCM किस किस का, BD का। क्लियर। यानी कि HCF में ऊपर HCF आएगा किसका, न्यूमरेटर का, और नीचे आएगा LCM किसका, यानी कि डिनोमिनेटर का। तो ये कुछ फॉर्मूले, डेफिनेशन, मेथड हैं HCF और LCM निकालने के। तो
क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस की। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।